हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग कुजोल राठौर। मैं आई हूँ इस वक्त पुष्कर मेले में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर फेयर 2025 में इंटरनेशनल फेयर होता है। ये यहाँ पर कलाकारों ने सैंड से मीन्स रेत से कई आकृतियाँ बनाई हैं। चलिए हम अंदर जाकर देखते हैं कौन कौन सी आकृति बनाई है। इसका टिकट प्राइस है 50 रुपीज़। यहाँ पर ये देखिए ब्रह्मा जी की बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई है रेत से। ये है मीराबाई जी, ऐसा पेरा, बहुत सारी कलाकृति। हम लाइन से इनको देखेंगे कि कौन कौन सी कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है। बिल्कुल खूबसूरती से एक एक पार्ट्स सभी चीज़ों के बनाए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए मीराबाई जी बैठी हुई है। बिल्कुल बहुत, मैं क्या ही कहूँ कलाकारों के बारे में, बहुत ही अच्छी उन्होंने कलाकृति बनाई है। सपेरा बीन बजाता हुआ उसकी टोकरी में ये दो सांप भी बैठे हुए हैं, महाराणा प्रताप, उनकी भी यहाँ पे ये कलाकृति बनाई गई है। पुष्कर मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ सैंडविच रेत से बनी हुई कलाकृति है, जो हर दिन नई नई बदलती रहती है। नए नए डिज़ाइन यहाँ पे बनाते रहते हैं कलाकार। कलाकृतियाँ देवी देवताओं, महलों और बहुत सारे डिज़ाइनों पर आधारित होती हैं। प्रसिद्ध कलाकार अजय रावत को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सैंड आर्टिस्ट हैं, जो कि यहाँ पर कई विशाल कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। इनमें से कोई तो 51 फीट की भी होती हैं, जो कि इन्हें बनाने के लिए बहुत सारी रेत की ज़रूरत पड़ती है। कला का उद्देश्य होता है हमारी राजस्थान की कहानियों और संस्कृतियों को दुनिया के सामने लाना। यह है दिखाना रहता है कि रेत एक साधारण सामग्री नहीं है। रेत को एक सुंदर कलाकृति में कैसे बदला जाता है, यह तो हम राजस्थानियों से ही सीखना पड़ेगा। राजस्थान के पुष्कर में लगने वाला यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में पवित्र स्नान करते हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी है, जहां ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं का व्यापार भी होता है। साथ ही राजस्थानी कला, संगीत, नृत्य, शिल्प और विभिन्न प्रकार के खेल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लंगड़ी खेल भी होता है और बहुत से विदेशी सैलानी आते हैं जो इन खेलों में शामिल होते हैं और उन्हें यह खेल बहुत ही अच्छे लगते हैं। पवित्र स्नान हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पर मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में पवित्र डुबकी लगाते हैं। और दुनिया का एक ही मंदिर, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में स्थित है। यहाँ सिर्फ एकमात्र ही मंदिर है जो पुष्कर में है। और यहाँ पर कई पशु प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जिनमें जानवरों की सुंदरता और नस्ल का प्रदर्शन होता है। करोड़ों मूल्य के बैचे और घोड़े भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। इनको करोड़ों में, लाखों में बेचा भी जाता है। पुष्कर मेले में सांस्कृतिक यात्रा, जैसे मेले की शुरुआत में पारंपरिक स्थानीय पोशाकों में सजे कलाकारों और ऊंटों के साथ एक साथ सांस्कृतिक यात्रा निकाली जाती है, जो कि बहुत ही मनमोहक और देखने लायक होती है। लोक कला और नृत्य, जैसे पारंपरिक नृत्य और सैंड आर्ट का यहाँ पर प्रदर्शन होता है। सैंड आर्ट तो यहाँ पर मुख्य माना जाता है। पुष्कर का यह मेला पर्यटन का केंद्र है, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देश विदेश से कई सैलानी यहाँ पर आते हैं और उस मेले का आनंद लेते हैं। यहाँ राजस्थान की पहचान दर्शाने वाले हस्तशिल्प के कई स्टॉल लगते हैं, जहाँ तलवार, ढाल, मोजरी और लाख की चूड़ियाँ जैसे कई सामान मिलते हैं। और यहाँ पर राजस्थानी प्रिंटिंग के आइटम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रेत से सैंड आर्ट फेस्टिवल भी लिखा गया है, जो कि पुष्कर फेयर 2025, इसलिए इसमें 25 लिखा गया है। और इस सुंदरी के एक एक अंग को और इसके वस्त्र को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कोई रियल सुंदरी हो। ये जो कलाकृति बनाई जाती है बिल्कुल रियल देखने में लगती हैं। मुझे पुष्कर का यह मेला बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ये देखो गाइस, कितने बड़े बड़े लेटर्स में सैंड आर्ट फेस्टिवल लिखा गया है। चलिए इसमें भी देखते। ये शेर है जो कि हिरण का शिकार करते हुआ इस कलाकृति को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया। ये है हमारे
प्रभु वीर बजरंगबली की जय। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्या बनाया गया हुआ है। ये है राजस्थान के गांव, जो राजस्थान के कच्चे घर होते हैं उनको दर्शाया गया है। वाह, कितना खूबसूरत गांव लग रहा है देखने में, बिल्कुल जैसे कि रियल गांव हो ऐसा ही देखने में लग रहा है। गांव की ये लेडीज़ों को भी यहाँ पे बनाया गया है कलाकृति, बहुत ही अच्छी और मन भावन लग रही हैं मुझे तो। यह गांव का बुजुर्ग अपने प्यारे ऊँटों को कितना प्यार कर रहा है, इस आकृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर आप पुष्कर में आए और आपने मालपुआ नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। मालपुआ के लिए सबसे अच्छी शॉप है बराह घाट के पास स्थित राधे जी रेस्टोरेंट। पुष्कर के मालपुआ का स्वाद सबसे अच्छी है। और ये है हमारे खाटू श्याम जी की मूर्ति। जय हो खाटू श्याम बाबा की जय। खाटू श्याम बाबा की कलाकृति तो बहुत ही मन को भा रही है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊँट मेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊँट का व्यापार होता है और सांस्कृतिक उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। आप यहाँ पर आए हो राजस्थान में और आपको ऊँट ना देखने को मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर रेस से ऊँट की कलाकृति भी बनाई गई है। ये देखिए हमारे परमानंद जी महाराज की भी यहाँ पे कलाकृति बहुत ही सुंदर बनाई गई, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे सामने ही प्रेमानंद जी महाराज बैठे हों। पुष्कर का मेला साल भर में एक ही बार लगता है, इसलिए आपको इस मेले में एक बार तो अवश्य ही आना चाहिए। यह मेला अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में आयोजित किया जाता है। आमतौर पर यह 5 दिनों के लिए होता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलते हैं, जो 7 दिनों तक चलते हैं। इसलिए इस बीच आप यहाँ तक आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।